हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। देखो दोस्तों, मैंने एक चीज नोटिस की है कि व्यू तो आ रहे हैं चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन व्यू टाइम नहीं बढ़ रहा है। मतलब आप वीडियो को देख नहीं रहे हो। इसका कारण यह है, तो यह कारण है कि वीडियो अच्छे नहीं बन रहे हैं, आपको पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है। देखो, जो भी बात है आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं ताकि हम आगे और सुधार करके आपको दें। दूसरी बात, आपने शायद सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन नहीं दबाया है। बेल आइकन दबाने से ये फायदा होगा कि जो भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये वीडियो अपलोड हुआ है, और नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा, आप आसानी से देख सकते हो। दूसरी बात, कुछ क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद में जिस वीडियो को देख के वो सब्सक्राइब कर रहे हैं उसी को देखते हैं, फिर बोलते हैं समझ में नहीं आया। बच्चों, समझ में तब आएगा जब आप पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे देखना। कहां से स्टार्ट करेंगे? पार्ट फर्स्ट से देखना स्टार्ट करोगे तब जाके क्या होगा, आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैथ हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से। मतलब यह है कि आपको जीरो से लेकर लास्ट तक देखना होगा अगर मैथ को समझना है तो। दूसरी बात, कुछ बच्चे कहते हैं कि ट्रिक बताओ। देखो, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, लेकिन सीधी ट्रिक नहीं दे रहा हूं कि हर क्वेश्चन के ऊपर अलग अलग ट्रिक लगे, वो ट्रिक नहीं दे रहा हूं। मैं आपको कॉन्सेप्ट पे आधारित ट्रिक बता रहा हूं। वो ट्रिक आप अगर आप अपनाओगे तो सभी क्वेश्चनों में वो ही लागू होगी। देखो क्या होता है कि मैंने कई जगह देखा है कि 50 टाइप के मान लीजिए क्वेश्चन है। अगर 50 टाइप के क्वेश्चन है तो 50 टाइप के अंदर 50 टाइप की ही ट्रिक मिलेंगी आपको। मिल गई? 50 टाइप है, 50 टाइप की क्या हो गई? ट्रिक हो गई। तो ये बताओ, अगर पूरी बुक के अंदर कितने टॉपिक मान लीजिए आप, कम से कम मान लीजिए 20 टॉपिक है। 20 गुना 50, 5 दूनी 10, 1000। मतलब ये हुआ कि 1000 क्वेश्चनों के अंदर 1000 ही ट्रिक हो गई लगभग। क्या 1000 ट्रिक याद कर सकते हो? नहीं होंगी कभी भी, क्योंकि ट्रिक का मतलब ये होता है कि मुझे रटो। एक होता है एमटीआर। एमटीआर इसका मतलब होता है मुझे तुरंत रटो, मुझे तुरंत रटो। तो ये ट्रिक ये बोलते हैं कि मैं एमटीआर हूं, मुझे तुरंत रटो। लेकिन मैं ये बोलता हूं बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट आपने सही समझ ली, कॉन्सेप्ट अगर आपने सही समझ ली तो आपको कभी भी इन एमटीआरओ की, इन ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट इनसे जल्दी क्वेश्चन हल करेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आप इन ट्रिक वालों से जल्दी क्वेश्चन हल करोगे, ये गारंटी है इस बात की। अब देखो क्या होता है, कुछ क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन की ट्रिक लगाई और वो हर दूसरे क्वेश्चन की ट्रिक आंसर आ गया और वो ऑप्शन में मिल गया, आपको लगता है कि सही हो गया, लेकिन वो क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि हजार ट्रिक अगर आप याद करोगे तो कंफर्म सी बात है कभी भी याद नहीं होगी, और याद नहीं होगी तो एक दूसरे की उल्टी सीधी लगा दोगे आप, और उल्टी सीधी अगर लगाओगे है दूसरे क्वेश्चन की, लगा दी दूसरे में, तो आंसर तो गलत आना है, श्योर है। तो इस चीज से बचने के लिए आप फोकस करें किसके ऊपर है? कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर कॉन्सेप्ट या मेथड जो अगर समझ में आ गया तो ट्रिक अपने आप खुद दिमाग बनाएगा आपकी। ये नहीं बोलता कि आप बोलोगे कि सर अगर मेथड और कॉन्सेप्ट लगाने लग गए तो टाइम बहुत लगेगा। नहीं, अगर कॉन्सेप्ट और मेथड आपको समझ में आ गए तो कुछ भी चीज लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा दिमाग में चलती है, सिर्फ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होगी, और वो कैलकुलेशन आपको ट्रिक में भी करना होता है। तो बात यह है मेरे बच्चों कि अगर मैथ को सीखनी है तो कॉन्सेप्ट के ऊपर जाओ, ना कि ट्रिक्स के ऊपर। खास करके एसएससी मेंस, सीजीएल वगैरह, दिल्ली पुलिस, जो भी रेलवे में जा रहे हो वो ट्रिक पे नहीं जाना है। आर्मी काम चला सकते हैं ट्रिक के ऊपर, क्योंकि आर्मी में कुछ टॉपिक आते हैं, डिफेंस में
इसलिए क्या कर सकते हैं, ट्रिक के ऊपर काम चला सकते हैं। लेकिन एसएससी के अंदर जो जाना चाह रहा है वो ट्रिक से मैथ कर ही नहीं पाएगा, कंफर्म बात है। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट से बनने वाली ट्रिक के ऊपर काम करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने क्वेश्चन चल रहे थे परिवार के ऊपर, क्वेश्चन चल रहे थे कौन से, चीनी वगैरह बेच रहे थे। अब चीनी पे ही अपन एक क्वेश्चन और करते हैं कि चीनी का दाम अगर 2 रुपए प्रति केजी कम कर दिया जाए तो 16 रुपए में 4 केजी चीनी अधिक खरीदता है, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। अपने को क्या दिया है, कोई आदमी है, वो चीनी का दाम अगर 2 रुपए प्रति केजी कम कर दिया जाता है तो 16 रुपए में 4 केजी चीनी अधिक खरीदता है। अपन ने इतनी देर पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि प्रतिशत में ही कमी कर रहा था, प्रतिशत में ही खपत पूछ रहा था अपने को, प्रतिशत में कितनी कमी हुई है, कितनी वृद्धि हुई, वो चीज पूछ रहा था। लेकिन अब अपने को रियल वैल्यू दी है और रियल वैल्यू में कमी की है, वृद्धि की है, तो अपने को करना है कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। देखो, माना वास्तविक मूल्य x है, क्या है, x है, और नया मूल्य क्या हो गया फिर x - 2। अपने को यह पता है कि टोटल रुपयों के अंदर अपन अगर मूल्य का भाग दे, किसका भाग दे, मूल्य का भाग दे, तो अपने पास मात्रा आ जाएगी। टोटल रुपए अपने को पता है कि 16 रुपए है। 16 रुपए में एक बार तो देंगे अपन x का भाग, ये तो आ गया अपना वास्तविक मूल्य। एक बार देंगे x - 2 का भाग, तो ये क्या आ गया। अब जब नई मात्रा आएगी वो, अब अपने को बोल रहा है कि नई मात्रा में 4 केजी अधिक आ रहा है, तो नई मात्रा में से पुरानी मात्रा घटा देंगे तो आंसर कितने का आएगा, 4 केजी का। अब आपको क्या करना है, इससे आगे समीकरण बना के हल नहीं करना है। अगर समीकरण बना के हल करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। आपको क्या करना है, अब ऑप्शन देख रहे हैं। 1 नंबर मिल गया आपको 3 केजी, 2 नंबर मिल गया 4 केजी, 3 नंबर मिल गया 5 केजी, 5 रुपये प्रति केजी, 4 नंबर मिल गया 6 रुपये प्रति केजी। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन रखा 3 का यहाँ पे रखते देखो, 3 रखा, 3 का 16 में भाग गया, पॉइंट पे जा रहा है, पॉइंट के आगे मान नहीं है, कैंसिल। 5 का भी इसी प्रकार कैंसिल, 6 का भी भाग नहीं जा रहा है, कैंसिल। क्या बच गया अपना 4 रुपये प्रति केजी। देखो कैसे आया, 16 4 - 2, 16/4 = 4, तो 16/2 - 4 = 4, 8 - 4 बराबर क्या आ गया, 4। मतलब 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अपना 4 = 4 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कितने रुपए लिए तब आया है 4 = 4, तो 4 रुपये प्रति केजी के भाव से क्या आया अपना, ये हो गया अपना वास्तविक मूल्य। देखो बच्चों कितना आसानी से हो गया, ये चीज अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं थी। आप क्या लिखते कि अपने पास 16 रुपए है, ठीक है, लिख लिया 16। कितने रुपए थे पहले, x रुपए में इतना माल आ रहा था अपने पास, अब कितना हो गया, 2 कम हो गया, तो 16 में x - 2 का कम का भाग दे दिया और 4 के बराबर है। ये लो यहाँ पे आंसर आ गया अपना। नहीं जरूरत पड़ी ना ट्रिक की, तो कॉन्सेप्ट क्या बनाती है बच्चों, ट्रिक बनाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि आय 15% बढ़ जाती है, और खर्च 15% बढ़ जाता है, मतलब आय भी 15% बढ़ जाती है और खर्च भी कितना बढ़ जाता है, 15% बढ़ जाता है, तो बचत प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना आपको। ठीक है, देखो पहले आय कितनी थी, जो भी थी उसमें से 60% वो क्या कर रहा था, खर्च कर रहा था। 60% की भिन्न में चेंज करते हैं
ये लो 3/5, मतलब ये हुआ कि 5 रुपए कमा रहा था, 3 रुपए क्या कर रहा था, वो खर्च कर रहा था। तो ये आय, ये खर्च और ये बचत। देखो 5 रुपए कमा रहा था, 3 खर्च कर रहा था, बचत कितने की हुई, 2 की हुई, सीधी सी बात है। लेकिन अपना प्रतिशत क्या ना हो, हार्ड में ना जाए, इसलिए अपन क्या कर लेते हैं, इसे 100 से गुणा कर लेते हैं। मतलब 500 रुपए कमा रहा था तो 300 खर्च कर दिया, 200 क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। रेशियो बराबर आ रहा है, मतलब हर संख्या को उतने से ही गुणा कर देंगे तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो 500 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, प्लस 15% की। कितने की वृद्धि हो रही है, 15% की। 500 को 15% होता है 75। कितना होता है, 75। तो 575। 300 में भी कितने की हो रही है, 15% की वृद्धि हो रही है। और 300 का 15% कितना था, 15 दिए 45। कितना हो गया, 345। कितने का अंतर आया, 230 का। बचत कितनी अधिक हुई, 30 अधिक हुई। जो 30 अधिक हुई है वो किस पे हुई है, 200 पे। ये 2 कैंसिल, गुणा 100, प्रतिशत निकालना है 15%। ठीक है। आप ये लाइन भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी, आप यहाँ भी लिख सकते थे कि यहाँ 75 की वृद्धि हो रही है, यहाँ 45। कितने ज्यादा की वृद्धि हुई, 30 की वृद्धि हुई, इस पे 200 पे। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक व्यक्ति की आय की आय 8,550 रुपए व खर्चा, एक व्यक्ति की आय 8,550 रुपए, खर्चा 5700 रुपए है। यदि उसकी आय व खर्चे में 19% तथा 13% की वृद्धि हो जाए तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखो अपने को 2 चीज पहले से दी हैं, लेकिन इनके ऊपर जाने की अपने को कुछ की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल सी आवश्यकता पड़ेगी। अगर अपने को परसेंटेज में खर्चा देना था तो भिन्न में चेंज करके कर लेते, लेकिन अपने को वो नहीं दिया है। अब अपन इसका क्या बना लेंगे, रेशियो बना लेंगे। 8,550 और 5700, ये तो हो गई उसकी आय और ये क्या हो गया उसका खर्चा। इन दोनों का रेशियो बनाते हैं। 19 के बाड़े से कट रहे हैं, फिर 19 के बाड़े से कट रहे हैं, 19 चौक 76, 19 95, 19 57, 30, 15 दिए 45, 15 दूनी 30, मतलब 3:2। अगर 3 रुपए कमा रहा था वो, तो 2 रुपए क्या कर रहा था, खर्च कर रहा था। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 300:200, ताकि करने में थोड़ी आसानी हो। अनुपात को कितनी ही संख्या से गुणा कर दो और कितनी ही संख्या से भाग कर दो, अगर दोनों तरफ बराबर संख्या से गुणा या भाग कर रहे हो तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 100 से ही गुणा कर रहे हैं दोनों तरफ। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, जो बोलता है वो करते जाओ। मैं दोनों चीज लिख देता हूं। आय हो गई 300 रुपए, खर्च हो गए 200 रुपए, तो बचत हो गई 100 रुपए। कितनी हो गई बचत, 100 रुपए। अब देखो 300 के ऊपर कितने प्रतिशत की आय में वृद्धि हुई, 19% की। 300 का 19% कितना होता है, निकालो। 19/100 गुणित ये 57। ये लो, कितने की वृद्धि हुई, 57 की। और 200 पे कितने की वृद्धि हुई है, 13% की। तो 13% कितना होगा, 13 दूनी 26। 357 और 226, कितने का अंतर आया बच्चों, 131 का। 31 की वृद्धि हुई 100 के ऊपर, 31/100 गुणा 100। 100 के ऊपर अगर कोई चीज होती है तो वो सीधा प्रतिशत भी लिख सकते हो आप। 31% की क्या हुई, वृद्धि। यहां से कर सकते थे, 57 में से 26 गए, 31 की वृद्धि हुई है किसके ऊपर, 100 के ऊपर, डायरेक्ट कर सकते थे आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो
अब अपन चलते हैं चुनावों पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। प्रतिशत का शायद लगभग लास्ट पॉइंट बन रहा है अपना चुनाव पे आधारित, कोई एक दो बचेगा तो वो फिर देख लेंगे। चुनाव पे आधारित बच्चों देखो क्या होता है, एक तो होते हैं कुल वोट, कुल पंजीकृत वोट बोल सकता हूं मैं इसको, वोट, या इसे वोटर लिस्ट। इसका मतलब होता है किसी कस्बे के अंदर या किसी भी गांव के अंदर या किसी भी शहर के अंदर जितने वोट हैं, किसी भी शहर के अंदर जितने भी वोट हैं वो पूरे जितने हैं, चाहे वो वैध हैं चाहे अवैध हैं, जो भी हैं, टोटल जितने वोट हैं वो क्या आते हैं, कुल पंजीकृत वोट होते हैं। इसके बाद में दूसरी चीज आती है दोस्तों, क्या आती है कि वैध मत। वैध मत क्या होता है कि जितने वोट डाले जाते हैं, क्या किए जाते हैं, जितने वोट डाले जाते हैं उनमें से वैध अवैध घोषित कर देते हैं, कुछ इनवैलिड बोलते हैं जिसे, इनवैलिड घोषित कर देते हैं। जो इनवैलिड घोषित करने के बाद में जो शेष बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैध मत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वैध मत कहलाते हैं। मतलब जितने मतों की गिनती होकर अपन जो क्या कहते हैं चुनाव का परिणाम निकालते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वैध मत कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कस्बे के अंदर 1000 वोट पड़े, कितने वोट पड़े, 1000 वोट पड़े, कुल पंजीकृत पड़े थे, कुल पंजीकृत वोट कितने थे, 1000 वोट थे। इसमें से उसने बोला कि इसमें से सिर्फ 950 वोट क्या हुए, डाले गए हैं। तो मतलब क्या हुआ कि 50 वोट तो डाले ही नहीं गए, कुल पंजीकृत तो कितने थे, 1000 थे, लेकिन 50 वोट तो डाले ही नहीं गए। लेकिन जो वैध और अवैध होता है वो डाले गए मतों में होता है। किसमें होता है, डाले गए मतों में होता है। मान लीजिए अब ये बोल दिया जाए कि 50 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, क्या घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। अगर 950 में से 50 अवैध घोषित कर दिए तो परिणाम कितने पे निकलेगा, सिर्फ 900 वैध मतों पर। कितने पे निकलेगा, सिर्फ 900 वैध मतों पे निकलेगा। जो अवैध होते हैं वो ना हारने वाले के खाते में आते हैं ना जीतने वाले के खाते में आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नॉर्मल सा है, कुछ नहीं है। कुछ लोग चुनाव को हार्ड मानते हैं, चुनाव वाले क्वेश्चनों को प्रतिशत के अंदर, लेकिन देखो अच्छे से अगर समझोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो मैं पहला क्वेश्चन देता हूं, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, उनमें से 20% वोट क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मत का, जीतने वाला प्रत्याशी, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मत का 70% प्राप्त करता है। वैध मत का 70% प्राप्त करता है। और कितने वोटों से जीतता है, 9600 वोटों से जीतता है। 9600 वोट से क्या हो जाता है, जीत जाता है। मतलब क्या बोला है, देखो फिर से कि 2 उम्मीदवार आए हैं चुनाव के अंदर, उनमें से जितनी वोटिंग होती है उनमें से 20% वोट क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए मत। ठीक है, जीतने वाला प्रत्याशी जितने वैध मत है उनके कितने करता है, 70% प्राप्त करता है। और वो जीतता कितने वोटों से है, 9600 वोटों से जीतता है। तो अपने को क्या बोला गया है कि अपने को क्या करना है, कुल पंजीकृत वोट बताने हैं। कुल पंजीकृत वोट मतलब जितने की वोटर लिस्ट है वो बतानी है। और दूसरी बतानी है वैध मत। क्या बताना है, वैध मत बताना है। देखो दोस्तों मैं एक चीज बोल दूं, अपने को दिया है कि 20% क्या घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। 20% क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। मतलब 1/5 वोट क्या कर दिया, 5 में से 1 वोट क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। तो वैध वोट कितने बचे, वैध मत कितने बचे, 4/5 बचे क्या दोस्तों। अब ये मान लेता हूं मैं कुल पंजीकृत वोट है x, कितने हैं, कुल पंजीकृत वोट है x, x के 4/5 क्या हुए हैं, वैध मत हुए हैं। अब जो वैध मत हुए हैं
उनमें जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मिल रहे हैं? 70% मिल रहे हैं। कितने प्रतिशत मिल रहे हैं? 70%। तो हारने वाले को कितने मिलते हैं बच्चों? लूजर को कितने मिले? 30%। तो हार और जीत का अंतर वो कितने प्रतिशत का हुआ है? 40% का। वेद मतों का 40% से वो क्या हुआ है? विजेता हुआ है। क्या हुआ है? विजेता हुआ है। तो वेद मतों का 40% से वो क्या हुआ है? विजेता हुआ है। ये क्या आ गए? वेद मतों का 40% क्या है? जीतने से वो जीता है। और जीता कितने से? 9600 से। ये लो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 24 चौक 96, 2400, 1200, 55, 25, एक्स बराबर क्या आ गया? 25 गुना 1200, 12 पंजे 60, 6, 12 दूनी 24, 36, 30,000। तो कुल वोट एक्स किसको माना था आपने? कुल पंजीकृत वोट माना था। कुल पंजीकृत वोट कितने आ गए? 30,000 आ गए दोस्तों। देखो इसी को कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगी, क्योंकि यूनिट में चलेंगे अपन। तो यूनिट के अंदर से अपन अगर वोटों की प्रतिशत में देता तब तक चल जाएगा, लेकिन अगर वोट अवैध क्या कर दिया आपने को? अवैध मतों की संख्या दे दी, तो क्या यूनिट में से घटा सकते हैं? नहीं। अगर यूनिट बराबर होगी तो ही घटा सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि जो टोटल वोटिंग हुई, मतलब कुल पंजीकृत वोटिंग हुई, वो हुई 100 यूनिट। कितने की हुई? 100 यूनिट की हुई। वैलिड भाई 100 में से 20 हो गए तो कितने वैलिड हुए? 80 यूनिट। और 80 यूनिट में से 70% विजेता को प्राप्त हुए और 30% किसको प्राप्त हुए? लूजर को। ठीक है। कितने प्रतिशत का अंतर आया? 40% का। ठीक है। जो 80 का 40% है, 80 का जो 40% है वो कितना है? 9600। क्योंकि भाई टोटल में से जो 40% से वो क्या हुआ है? विजेता हुआ। और वैसे रियल में विजेता वोटिंग कितनी है? 9600। ये लो 8 चौक 32 बराबर आ गया, 32 यूनिट बराबर आ गया 9600। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 300। कितना आ गया? 300। अपने को निकालनी है 100 यूनिट, तो 300 से गुणा कर दिया, अपना आ गया 30,000। कितने वोट हो गए? 30,000 मत हो गए। ठीक है दोस्तों, ये था अपना दूसरा तरीका। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सभी क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन वो अक्स वाली जो अपनी कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। साथ में अपने को वेद मतों की संख्या पूछी थी ना, और वेद मत कितने थे? 80। 80 को 300 से गुणा किया, आती है 24। 24,000 वोट क्या हुए थे? वेद हुए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% वोट नहीं डाले जाते। 20% वोट तो डाले ही नहीं जाते हैं, डाले नहीं जाते हैं। 12.5% 12.5% वोट क्या हो जाते हैं? अवैध। क्या हो जाते हैं? अवैध हो जाते हैं। ठीक है, जीतने वाला प्रतिशत, जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। जीतने वाला प्रतिशत है, सॉरी मतदाता उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार जीतने वाले जो वैध मत है उनका कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? जीतने में 60% प्राप्त करता है। और कितने वोटों से जीत जाता है? 5600 वोटों से जीत जाता है। 5600 मतों से जीत जाता है। क्वेश्चन को एक बार फिर समझिएगा। 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से जो से चुनाव होता है उनमें जितने वोट डाले जाते हैं उनमें से 20% वोट तो डाले नहीं जा रहे हैं। जो पंजीकृत वोट थे टोटल, उनमें से 20% तो डाले नहीं जा रहे हैं। 12.5% अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। 12.5% क्या कर दिए जाते हैं? अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। अवैध घोषित करने के बाद में 60% वोट हैं, वो क्या कर दिए जाते हैं? विजेता वैध मतों का प्राप्त करता है। जो विजेता है वो वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? 60% प्राप्त करता है। और जीतता कितने मतों से है? 5600 मतों से जीत जाता है।
देखो अपना था 100 यूनिट, कितना था 100 यूनिट कुल वोटिंग, ठीक है। उनमें से 20% डाले नहीं जाते हैं, तो वोट कितने डाले गए 80%, ठीक है। 80 यूनिट कितने डाले गए 80 यूनिट वोट डाले गए, ठीक है। उनमें से अवैध घोषित कर दिए गए 12.5%, कितने अवैध घोषित कर दिए गए 12.5% अवैध घोषित कर दिए गए, तो कितने बच गए 80 में से 12.5% अवैध घोषित कर दिए गए, निकालो 80 का 1/8 10, मतलब 10 वोट क्या कर दिए गए अवैध घोषित कर दिए गए, तो कितने बचे 70 वोट वैध बचे। उन 70 के ऊपर क्या करना होगा आपको निकालना होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट से आप करोगे तो आपको बहुत हार्ड हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखो दूसरी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। दूसरी कॉन्सेप्ट थी अपनी एक्स वाली, एक्स का कितने प्रतिशत, भाई जो था अपना 20% क्या हो गए डाले नहीं गए। 20% क्या होता है 1/5, मतलब 5 में से 1 वोट नहीं डाला गया, तो डाले कितने गए 4/5, तो x का 4/5 वोट डाला गया। अब क्या बोल रहा है कि 12.5% अवैध घोषित हो गए, 1/8 क्या हो गए 12.5% अपने को पता भिन्न होती है 1/8, 8 में से 1 वोट क्या हो गया अवैध, तो वैध वोट कितने हुए 7/8, कितने हुए 7/8। फिर अपने को क्या बोल रहा है कि उसने जो प्राप्त किया वो 60%, वैध मतों कितना किया 60% प्राप्त किया, तो आने वाले कितने आए 40% वैध मतों में से कितने का अंतर आया 20%, और 20% अपने भिन्न जानते हैं 1/5, तो 1/5 वोट क्या आए उसके जीत में आए, और वो जीत के वोट रियल में कितने थे अपने 5600। ये लो सीधी सी बात है, 700 का 28, 28 दूनी 56, 200, ठीक है। x बराबर क्या गया 8 पंजे 40, 5 अंक है 8 पंजे 40, 500 का 20, 200, x बटा 200 और बराबर में क्या है 200, तो x बराबर क्या गया 2 दूनी 4, 40,000 वोट। टोटल वोट कितने थे 40,000 मत थे। दोस्तों अपन आज इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद में जो चुनाव पे आधारित क्वेश्चन है शायद अपन कल प्रतिशत का टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में मैं आपकी राय एक और लेना चाहता हूं कि कुछ बच्चों के वैसे कॉल आए हैं कि ये बोला गया कि ज्योमेट्री पहले कराओ, तो अगर किसी और की भी मांग ज्योमेट्री हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें कि ज्योमेट्री स्टार्ट कर दो। तो अगर ज्यादा कमेंट ज्योमेट्री के लिए आते हैं तो मैं ज्योमेट्री स्टार्ट कर दूंगा, वरना अनुपात समानुपात स्टार्ट करूंगा प्रतिशत के बाद में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और व्यू के साथ में देखना है वीडियो को, ठीक है। जितने टाइम देखोगे समझोगे तब समझ में आएगा, किसी का भी पहली बार में समझ में नहीं आता है। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।